माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे फुल मून ब्लेसिंग्स 7 से लेकर 8 दिसंबर के बीच ये होंगे। अगर आप चाहें तो फुल मून रिचुअल्स आप 7 दिसंबर को 11:30 PM के बाद भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर तीनों कार्ड के ऑप्शन है। इंट्यूटिवली एक कार्ड को आप पिक कीजिए। क्रिस्टल ऑप्शंस भी है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप इंट्यूटिवली चूज करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, कुंडली या फिर टैरो रिगार्डिंग। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। देखते हैं पाइल प्रिपरेशन करेंगे यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3। थैंक यू। फुल मून ब्लेसिंग्स दिसंबर 2022। ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। फुल मून एनर्जी जो टाइगर आई क्रिस्टल चूज करेंगे। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, थैंक यू। ओके, फॉर ग्रुप 2 एमेथिस्ट फुल मून दिसंबर 2022। थैंक यू। ओके, थैंक यू। Group number 3 Sunstone full moon 2022 December blessings. Thank you. Okay, thank you spirit guide. Okay, कुछ oracle messages देख लेते हैं। Group number 1 Tiger Eye Crystal full moon blessings December. Thank you. Okay. Group number 2 Amethyst full moon blessing December 2022. Okay, thank you. Group number 3 Sunstone full moon blessings and guidance. Okay, okay. क्या एनर्जी है? ग्रुप नंबर 1 टाइगर आई क्रिस्टल फुल मून ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर 2 एमेथिस्ट फुल मून ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर 3 सनस्टोन फुल मून ब्लेसिंग्स दिसंबर 2022। ओके, ग्रुप नंबर 1 थैंक यू। क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 के लिए? फुल मून ब्लेसिंग्स गाइडेंस। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 थैंक यू। फुल मून गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 3 सनस्टोन। थैंक यू सो मच। ओके, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 फुल मून ब्लेसिंग्स। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 2 थैंक यू एमेथिस्ट फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। Okay, thank you. Group number 3 Sunstone full moon blessings and guidance. Okay, thank you so much spirit guide. एक मास्टर कार्ड देखेंगे एवरी पाल के लिए। फुल मून मास्टर कार्ड एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1 टाइगर आई क्रिस्टल। थैंक यू। दिसंबर 2022 मास्टर कार्ड। थैंक यू। I'll check bottom of the deck. Thank you. Okay, thank you. Master card.
ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। Thank you so much, Spirit Guide, Master Card. Okay. Group number 3, Master Card, Full Moon Energy. Thank you. Thank you. Okay, let's see. Thank you. Thank you so much, Spirit Guide. Thank you. Okay. Thank you so much, Spirit Guide. चलिए मेरी रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, आपने टाइगर आई क्रिस्टल चूज़ की है। टाइगर आई क्रिस्टल, साथ में इस कार्ड को चूज़ की है। एक फ्लाइंग बर्ड दिखाई दे रही है, पीजन, फ्लाइंग पीजन। मुक्ति का आनंद है, बट मुक्ति का आनंद आपकी एनर्जी में मुझे शुरू से ही बहुत स्टक, बहुत ही एक ट्रैप्ड है कोई पर्सन जैसे एक सिचुएशन में। आई डोंट नो ग्रुप 2 एंड 3 की एनर्जी मैं देखूंगी एंड में ये 2 कार्ड, बट आपकी एनर्जी में उड़ता हुआ बर्ड जो है ये आपकी विश है। आप चाहते हैं कि फ्रीडम आ जाए, फ्री हो जाए आप सिचुएशन से। दिस इज़ एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रही हो, दिस इज़ नॉट योर करंट एनर्जी। अगर आप ट्रैप किसी सिचुएशन में नहीं है, आपको लग रही है कि नो ऐसे सिचुएशन नहीं है, दिस इज नॉट योर पाइल। ग्रुप नंबर 1, फुल मून जेमिनी 7 से लेकर 8 सितंबर की 8 दिसंबर के बीचों बीच होगी। 7 दिसंबर को आप 11:30 PM के बाद भी आप फुल मून रिचुअल्स जो आप फॉलो करते हैं वो आप कर पाएंगे 11:30 PM के बाद। एंड पिक में होंगे शायद 9:30 AM के आसपास 8 दिसंबर को। बट आप अगर रात्रि को ही फुल मून रिचुअल्स फॉलो करते तो थोड़ी मिडनाइट पे कीजिए, 7 दिसंबर के ही मिडनाइट को। मतलब जब 8 दिसंबर ऑलरेडी वो कैलेंडर वाइज वो 8 दिसंबर आ जाएगा, बट मिडनाइट पे कीजिए तो ये फुल मून यहाँ पर पूरी एनर्जी आपको मिलेंगे। आप वाटर भी, फुल मून की मून वाटर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सेक्रेट स्पेस को क्लीन कीजिए। ग्रुप नंबर 1, मुझे कुछ क्लीनिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे कुछ क्लीन करना बहुत ज़रूरी है आपकी एनर्जी में। आपकी जीवन में कोई चीज़ें बहुत ही जैसे क्लोज आकर बंद हो चुकी है इमीडिएट पास्ट में, वो मैरिज प्रपोजल हो या फिर बहुत क्लोज थ्रेशोल्ड पॉइंट पर आकर लौट गई है, हुआ नहीं चीज़ें। वो वर्क फील्ड का कोई प्रमोशन हो, जॉब ऑफर हो, मतलब क्लोज आकर नहीं हुई। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। लेट्स सी। थैंक यू। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं। ऑल टाइड अप नंबर 23, मैं तो आपको बोल रही थी कि सिचुएशन बहुत स्टक है एंड ये फुल मून का एनर्जी नहीं है, ये ऑलरेडी रनिंग है आपकी सिचुएशन, कंप्लीटली स्टक सिचुएशन। और आप इससे बाहर जाना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं किसी सिचुएशन से, जैसे आपको दम घुट रही है सिचुएशन में, किसी जगह पर आप अटक गई है, बस आपको मतलब आगे बढ़ना है एनी हाउ, बट आप बढ़ नहीं पा रही है। दिस इज़ गार्डन एंड द गेट। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर शायद अपनी उस घर पर, उस प्लेस पर अटक चुके हैं। लिटरली मुझे जैसे वो घर, वो जगह आपके लिए सही नहीं है, आपको लग रहा है नो नो मुझे शिफ्ट करना है, मुझे दूसरी कंट्री, दूसरी स्टेट या फिर दूसरी प्लेस में जाकर घर बनाना चाहिए। बट यस, आप इसको कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करें। आपके लिए ना मुझे गार्डन एंड द गेट इस कार्ड के लिए कहा जाता है क्योंकि इस लेडी की गले में की एक पेंडेंट है एंड एक घर है, तो सब अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। जो चीज़ें यहाँ पर आपको रोक कर रखी थी, आप वो हट जाएंगे, ऑब्स्टेकल रिमूव होगी। बट शुरुआती दौर में डर रही है कोई। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इंडिया से हैं और आपकी शादी किसी एनआरआई से हो रही है या फिर वो अमेरिका में जाकर सेटल करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशन हो तो आप एक बार बहुत मतलब खुश होगी, यस मैं यूएसए जाऊँगी, सेटल करेंगे। बट तुरंत आपको लग रहा है नो नो नो, पूरी परिवार को छोड़कर ना जाने क्या होगा, भविष्य क्या होगा, फ्यूचर अगर ठीक नहीं हुआ तो कुछ
आनंद भी है और चिंता भी है, ऐसे कोई सिचुएशन जहाँ पर मुक्ति का आनंद भी है बट किसी बात का चिंता भी है। एक कार्ड में थोड़ी वॉरिड होने की एनर्जी है, बट फिर भी बिकॉज जेमिनी में हो रही है थर्ड हाउस, थोड़ी टू ट्रैवल कम्युनिकेशन भी नज़र आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस से। ओके, लेट्स सी मेन एनर्जी। सैटर्न इन पासिस, मैं यही आपको बोल रही थी कि इमीडिएट पास में लॉस कार्ड, कुछ लॉस वगैरह आपकी हुई है, कुछ खोने का, वो मनी से जुड़ी हो सकती है, वो पैसा आपने मार्केट वगैरह में लगाई है बट वो उस तरह से वो वो काम नहीं करा, या फिर ज़बरदस्ती या फिर फोर्सफुली या फिर बाध्य होकर कोई चीज़ों को आपको सेल करना पड़ा एंड बहुत अच्छी रकम नहीं मिली आपको, कुछ इमीडिएट लॉस मुझे नज़र आ रही है। सैटर्न इन पाइसिस एंड स्पेकुलेशन, जुपिटर इन कैंसर, क्या बात है यहाँ पर। गुरु एंड सैटर्न मेन एनर्जी में है, जुपिटर एंड सैटर्न, एंड स्पिरिचुअल लेसन आप लर्न करिए। बट जुपिटर इन कैंसर कोई मंत्र वगैरह लेगा इस फुल मून एनर्जी में, कोई पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे। जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्ट हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड एनर्जी है जुपिटर का, एंड आध्यात्मिक की ओर झुकाव बनना। आप कुछ ऐसे खरीदारी करेंगे, आजकल होता है ना जर्नलिंग बहुत पॉपुलर है, लोग कुछ समझे ना समझे बट जर्नलिंग भरपूर मात्रा में हो रही है। तो जो लोग एडिक्टेड होते हैं, मान लीजिए किसी काम के मतलब नशा करते हैं, उनको एक मतलब छोटी सी एक उपाय है जर्नलिंग, उससे क्या होती है उनका ध्यान भटकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक बेस्ट एक मान लीजिए रेमेडी है जर्नलिंग, राइट। जर्नलिंग आपको करना चाहिए। देखिए जो लोग एडिक्टेड होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि उनको अगर धीरे धीरे जर्नलिंग वगैरह इनमें थोड़ी हैबिचुएट किया जाए तो उनका नशा जो है, एडिक्टेड है किसी चीज़ से, वो हट जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ में कुछ क्रिएट करने में पूरा ऊर्जा लगा देता है। आप जब कुछ ऐसे कुछ स्टिकर वगैरह इस्तेमाल कर आप जर्नलिंग वगैरह करते हैं, धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी जाकर पहुंचते हैं। मुझे लग रही है कुछ व्यूअर्स वो करेंगे, कुछ डायरी वगैरह खरीदेंगे, कुछ जर्नलिंग की कुछ स्टिकर हो, इस टाइप की कुछ चीज़ों की कुछ पूजा की कुछ सामान खरीदना हो, घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स आपकी हो सकती है, कोई बड़ी पूजा, कोई सैक्रेड रिचुअल्स घर में होना, मंदिर क्रिएट करना, या फिर घर में ही कोई मूर्ति का स्थापना करना। जुपिटर इन कैंसर, घर में ही मूर्ति का स्थापना करना। आपके घर में आपके गुरु विजिट कर सकते हैं, जो अगर आपने कोई मंत्र वगैरह लिया है। लेट्स सी, थैंक यू सो मच। ये आपकी मास्टर कार्ड है, टैरो से देखते हैं फुल मून एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स। 5 ऑफ शॉर्ट्स, किसी पर्सन का जैसे आपको उसका बदतमीजी झेलना पड़ रहा है, ऐसे किसी पर्सन के साथ आपको, बिकॉज ऑल टाइड है 5 ऑफ शॉर्ट्स, किसी पर्सन की बदतमीजी या फिर उसकी मतलब स्टूपिड बिहेवियर आपको झेलना पड़ रही है करेंटली विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आई जस्ट लव दिस कार्ड। इस डेक में एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। कोई अपने कोई अपनी पुरानी सेल्फ को छोड़कर आगे बढ़ रही है, एक नई यात्रा, एंड दैट्स वाई द गार्डन एंड द गेट न्यू बिगिनिंग्स की ओर जा रही है, अपनी बदलाव लेकर आ रही है अपने जीवन पर। मुझे लग रही है फुल मून के साथ आप कुछ नया कुछ इंक्लूड करेंगे, घर में कोई घर को डेकोरेट करने के लिए कोई सामान वगैरह हो, कुछ क्लॉथ वगैरह हो, टेबल क्लॉथ हो सकते, कुछ भी जैसा आप कुछ इंक्लूड करी हो, एंड धीरे धीरे घर की बेडरूम का कुछ सेटअप चेंज करना हो। ओके, लेट्स सी, कुछ ना कुछ इंक्लूड तो आप अपने लाइफ में कर रहे हो माय डियर। 6 ऑफ शॉर्ट्स, डेफिनेटली यहाँ पर एक चेंजेस, एक लोकेशन चेंज मुझे नज़र आ रही है। दैट्स वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, किसी चोट खाने के बाद किसी दूसरी जगह पर जाना, दूसरी एनर्जी की ओर मूव करना विद दिस हैंगमैन। वाओ, बट आई जस्ट लव दिस हैंगमैन। ये हैंगमैन जैसे सेक्रीफाइस कर रही थी लंबी टाइम से, बट ईश्वर इम्तहान ले रही थी, एंड यहाँ पर कोई आकर मे बी स्पिरिट गाइड और कोई ह्यूमन बींग्स जिसको पानी पिला रही है, धीरे धीरे एनर्जी हील हो रही है। कोई है साथी, कंपनी है, आप अकेले नहीं हैं इस हैंगमैन सिचुएशन में। कोई आ रहा है जैसे इस टाइड अप सिचुएशन से बाहर लेकर जाने के लिए, या फिर कोई ऐसे मार्ग आपकी ओपन हो रही है, वे आ रही है जिसकी वजह से आप रिलीज़ हो रही हो इस हैंगमैन पोजीशन से, क्योंकि आपने बहुत सेक्रीफाइस की है। जैसे आपकी पूरी डेडिकेशन का किसी ने जैसे फीडबैक नहीं दी, अप्रिशिएट नहीं की, जो आप डिज़र्व करते हैं। हार्ड वर्क करने के बावजूद भी आपको वो अप्रिशिएशन नहीं मिल रही, कम्प्लीमेंट नहीं मिल रही है। नाउ वो आपको मिल रही है, कोई है जो आपको अटेंशन दे रही है माय डियर, जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं। दिस इज़ 9 ऑफ शॉर्ट्स। बट इस कार्ड में
ये जो शॉर्ट से उठा ली है इस लिजर्ड को, जो एक्चुअली डेविल के फॉर्म में दिखाई दे रही है, जो उठा ली है एक शॉर्ट को मारने के लिए। आपके मन के भीतर कोई इल्यूशन थी, वो ऑल टाइड अप, वो उस जगह पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। मैं देखूंगी मास्टर कार्ड आपका फोको पॉइंट इस फुल मून एनर्जी के दौरान, हैंग्ड मैन, दिस हैंग्ड मैन, दिस हैंग्ड मैन। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ग्रुप नंबर 1, आप लिटरली स्टक हैं करंट टाइम फ्रेम में। एक लटकते सस्पेंडेड पॉज मूवमेंट, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या उठाए जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँ। कंप्लीटली आपकी सिचुएशन स्टक है, बट स्पिरिट गाइड आपको यहीं पर ही फोको पॉइंट डालने के लिए कह रहे। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है आपको रोक रहा है, ऑब्स्टेकल क्या है, कैसे रिमूव करना है ऑब्स्टेकल को, और ऑब्स्टेकल रिमूव करने के लिए आपको क्या क्या एक्शन उठाना चाहिए। ये 3 क्वेश्चंस आप खुद से पूछिए। क्यों आप लटक रहे हैं माय डियर? कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रही है? एक जगह पर लिखिए, खासकर जर्नलिंग करें, कोई स्क्रिप्टिंग करें, किसी जगह पर लिखिए। जितना आप लिखेंगे ग्रुप नंबर 1, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएंगे। बिकॉज इसे ट्राई करा क्रिस्टल, वुंडेड तो आप है, उन्स तो है आप में, दैट्स वाई आप अट्रैक्टेड होकर इस फाइल को आप देख रही हो, तो डेफिनेटली उन्स तो है। तो एंड सिचुएशन आपकी बहुत स्टक एनर्जी आ रही है। लेट्स सी क्या मैसेजेस है मून ऑरेकल से। टेक ब्रीदर, लास्ट क्वार्टर मून इन कैंसर। सांस लो, कब तक स्टक से इतनी, दिस इज ऑल टाइड अप, 5 ऑफ शॉर्ट्स, 2 हैंग्ड मैन एंड दिस अ लॉस कार्ड। मतलब और कितनी इम्तहान लिया जाए। एंड कैंसर एनर्जी, आपकी इमोशंस आपको जैसे ना हावी हो चुकी है इमोशंस आपके ऊपर। एंड थोड़ी वेदर चेंज के लिए भी आपको कहा जा रहा है, जहाँ पर यार्ड एलिमेंट बहुत है, आपको ऐसे जगह पर रहना चाहिए जहाँ पर खिड़कियाँ बड़ी हो, बहुत अच्छी तरह से सनलाइट एंड यार्ड पास होता है, इस टाइप की जगह पर आपको रहना चाहिए। दिस इज मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, लास्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा, 7th हाउस एनर्जी। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, मुझे सेल्फ लव से ज़्यादा सैक्रेड प्लेस मुझे समझ आई, अचानक से मुझे वाइब से सैक्रेड प्लेस। सैक्रेड प्लेस आपको घर में होना चाहिए जहाँ पर क्रिस्टल हो, आप थोड़ी कैंडल जलाकर मेडिटेशन कर पाए, मंत्र मेडिटेशन, जपमाला हो, जपमाला से हो, कोई कोई पर्टिकुलर कोई मेडिटेशन अगर आप जानते हैं आप कर पाए। आपको ज़रूरत है थोड़ी अपने लिए, अपने ऊर्जा, अपने आर्थ मिशन की ओर ध्यान देना। दैट्स वाई 12th हाउस का एनर्जी, हैंग्ड मैन 12th हाउस है, मोक्ष का भाव है। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई किसी के साथ नहीं आए है, अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। तो आर्थ मिशन पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। दैट्स विल बी योर मेन फोकस पॉइंट। एंड ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, ऑल इज़ वेल, जो हम कहते हैं ना न्यू मून इन वर्गो, trust all will be well. Ultimately at the end of the day, at the end of the tunnel, sunrise will be there. So trust कीजिए प्रोसेस पर, डेफिनेटली सब ठीक होगा माय डियर। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। पहले इस कार्ड को ही देखते हैं क्या एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग्स, इन न्यू एडवेंचर्स एवर्ट्स, एम्ब्रेस इट, लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। मैं ही बोल रही हूँ सैक्रिफाइस की समय ख़त्म हो चुकी माय डियर। आपकी डेडिकेशन एफर्ट्स बहुत इम्तहान लिया गया है, नाउ आपको फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि एनर्जी मतलब जिस और जा रही है, आप रेमेडीज़ वगैरह फॉलो कर रहे हो एंड वो काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारी इन एंड यांग, स्टार, इन्फाइनाइट सिंबल है, अंक का सिंबल है, एक हार्ट दिखाई दे रही है एंड दिस इज मदर अर्थ। मैनिफेस्टिंग मिराकल्स, योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। मैनिफेस्टिंग मिराकल्स में ही आपको बोल, दिस इज द न्यू बिगिनिंग्स एंड दिस इज मैनिफेस्टिंग मिराकल्स, बहुत जल्दी। दैट्स वाई लास्ट कार्ड आपकी आई है, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। चाहे मतलब इनिशियल स्टेज में चाहे जितना भी इम्तिहान क्यों ना लिया गया, आप पास हो रहे हो माय डियर। दैट्स वाई एक गेटवे पोर्टल, एक न्यू डोर ओपनिंग की एनर्जी है, साथ में आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, यानी मिरेकल आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। सो प्रोसेस को फॉलो करें, ट्रस्ट करें माय डियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 2, फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए। आपने एमेथिस्ट चूज़ की है, एमेथिस्ट क्रिस्टल, साथ में इस कार्ड को आपने चूज़ किया। इसको देखते हैं ना मुझे लग रहा है कि रो पड़ेंगे अभी। एंड सो ड्रीमी, एक नेपच्यून टाइप, एक नेपच्यून, पाइसेस, कैंसर। कैंसर की जो वाटर होती है, जो कुमंडल में जो साधु संत व्यक्ति जो कुमंडल वो लेते हैं, जिसके द्वारा कोई शाप हो, आशीर्वाद हो, वो देते हैं ना ऐसे कुमंडल से पानी लेकर छिड़कते हुए। तो वो जो सैक्रेड एक कंटेनर में जो पानी होती है वो कैंसर है, और समुंदर की गहराई में जो पानी है वो एक्चुअल में पाइसेस है। तो मुझे यहाँ पर
एक दो एनर्जी ही, पाइसेस एंड कैंसर, एंड डजेंट मैटर आप जिस भी जोडिएक साइन की है, मैं करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ, जहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत डीपली सोच रहे हो, डीप थॉट पैटर्न क्या होगा, मतलब कंटिन्यूअसली। एंड इस एनर्जी में कोई प्रैक्टिकल थॉट पैटर्न नहीं है ना, मेथडिकल प्रैक्टिकल थॉट पैटर्न बिल्कुल नहीं, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इमोशन, हाई इमोशनल थॉट पैटर्न। ओके, मैं इनमें देखूंगी एंड आपने एमेथिस्ट चूज़ की है, इसका छोटू सा साइज है, लेट्स सी। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24। एक दरवाज़ा बंद होते ईश्वर हमेशा ही एक दरवाज़ा बंद करते तो दूसरी और से दरवाज़ा खोल देते, यही कुदरत है माय डियर। और मुझे आपके लिए वही नज़र आ रही है कि एक दरवाज़ा बंद हो रही, दूसरी दरवाज़ा ओपन हो रही है दूसरी तरफ। निराश मत होइए ग्रुप नंबर 2, मुझे आपके लिए दूसरी दरवाज़ा ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है। एक प्रपोजल अगर नहीं हुई है, रिजेक्शन आपको मिली, तो याद रखिए वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन। तो दूसरी ओर से दरवाज़ा ओपन हो रही है। एक जॉब के लिए नो हुई है तो दूसरी ओर से जॉब के लिए ऑफर आएंगे, आप ही कैपेबल होंगे उसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज़ इनडिसिशन। तो यस, आपके पास तो मुझे चॉइस दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर थोड़ी इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। देखिए, इंट्यूशन और प्रैक्टिकल थॉट पैटर्न में भेद है। प्रैक्टिकल थॉट पैटर्न जब आपके होते तब आप प्रॉफिट लॉस को देखते हैं, बट इंट्यूटिवली जब आप दिल से कोई किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, उस जगह पर अगर मनी कम भी है पर आपका दिल बड़ा खुश रहेगा। एंड वो होते ना कभी कभी कि लोग बड़ी जॉब छोड़कर भी फोटोग्राफी की प्रोफेशन को ही चूज़ करता है। अब अगर वो पेंटर है तो पेंटिंग की प्रोफेशन को ही चूज़ करता है, पेंटर की टीचर बन रही है, उसी में ही उसका ध्यान है एंड वो बड़ी खुश है। मुझे थोड़ी कैरियर चेंज एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए एंड आप बहुत खुश होंगे, मुझे वो एनर्जी आ रही है। बिकॉज नंबर 6 एंड 8, नंबर 6 इज़ ऑल अबाउट वेनस एंड नंबर 8 सैटर्न। आप डिसीजन जो भी ले रही है उसको लेकर आप काफ़ी खुश है। मुझे पैशन एनर्जी आ रही है कि कोई पैशन को प्रोफेशन बना रही है। कैरियर चेंज नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट मुझे एक वाइब्स आ रही कि आपके लिए कोई दरवाज़ा रिसेंट इमीडिएट पास्ट में बंद हुई है, वो किसी भी फील्ड का हो। आप मायूस है, आप अपसेट है किसी चीज़ को लेकर। इमीडिएट पास्ट में कोई लॉस आपने देखी है, वो कुछ भी हो सकती है। दैट्स वाई ये कार्ड आई है। एंड नाउ एक इनडिसाइसिव मूड, अब क्या होगा। ये तो बंद हो गई, अब क्या होगा नेक्स्ट। ये एनर्जी मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। देखते हैं क्या एनर्जी है। ओके, इंट्यूशन, मरकरी इन कैंसर। ओके, कैंसर, मरकरी, इंट्यूशन, लोटस दिखाई दे रही है। गैब्रियल है यहाँ पर, गैब्रियल है यहाँ पर, ओडिन है। ओके, मेन 2 एंजल यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के साथ अभी करेंटली मुझे दिखाई दे रही। नंबर 1 ओडिन जो साइकिक इनसाइट की बात करते हैं, गैब्रियल जो देखिए मेरी क्राउन चक्र में मैंने रिसीव की बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बिकॉज अगर गैब्रियल मेरी मदद नहीं करेंगे तो ओडिन की वजह से मैं रिसीव कर ली, मुझे दिखाई दे रही है अच्छा ये होने जा रही है, पॉसिबिलिटी है, बट मैं बोलूँगी वो गैब्रियल है। तो यहाँ पर आपने रिसीव भी की, वो चैनल भी हो रही है। सो दिस अ गैब्रियल एंड ओडिन, हाई साइकिक पावर, इंट्यूशन। मैं आपको पहले ये बात बोल रही थी कि यहाँ इस पाइल में मुझे कैंसर पाइसेस की एनर्जी आ रही है। पाइसेस तो है इंडिसाइसिव, बहुत फिकल माइंडेड, बहुत चंचल मछली की जैसा मछली का स्वभाव है। मछली को थोड़ी मीठी पानी की मछली को अगर आप किसी सॉल्टी वाटर में डालेंगे तो उसका दम घुटने लगेगा, वो मर ही जाएगा कुछ टाइम में। थोड़ी कंफर्टेबल जोन से पाइसेस को निकाला जाए तो बहुत दिक्कत होती है पाइसेस को, बट कैंसर अपने आप को थोड़ा ढाल लेता है। पाइसेस के लिए बहुत दिक्कत की बात है। लेट्स सी, आइसोलेशन, सैटर्न इन वर्गो। आपको मतलब ना स्पिरिट गाइड भी कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं कि बाहर आओ, कब तक तुम इस आइसोलेट मोड पे अपने आप को लेकर। कोई है ऑलरेडी, आप आंसू पहुँच रहे बट साथ में कोई दूसरी पर्सन यहाँ पर मुझे मौजूद दिखाई दे रही है या फिर वो ऑन द वे है। एंड आप रेडी हो जाइए माय डियर। सैटर्न इन वर्गो मुझे कॉन्स्टेंटली वाइब्स आ रहे हैं एंड सैटर्न इज़ वेरी स्ट्रिक्ट प्लैनेट बट मरकरी इज़ यूथफुल एनर्जी। आपका दिल चाहता है बट मिल नहीं रहा, तो एक खींचातानी आपकी लाइफ में चल रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली, बिकॉज आपकी इंट्यूशन भी कहेंगे
देयर विल बी समवन एंड और मे बी ऑन द वे पर्सन है। फुल मून एनर्जी और फुल मून टू न्यू मून की एनर्जी के बीचों बीच ये पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आए। कोई फ्रेंडशिप है, बिकॉज देयर इज़ समवन माय डियर जो हाथ पकड़े हुई है, बड़ी जोर एक हिम्मत दे रही है आपको, जैसे संभालने की कोशिश कर रहा है पर्सन। एंड 7 दिसंबर को रात्रि को ही आप फुल मून रिचुअल्स कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए 11:30 PM के बाद अगर आप फुल मून रिचुअल्स आपको करना है, बेली मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, आप कोई कुछ भी फुल मून रिचुअल्स आप फॉलो करना, जर्नलिंग हो, 11:30 PM के बाद आप कर सकते हैं। ओके, योर मास्टर कार्ड, थैंक यू। 2 ऑफ शॉर्ट्स, मैं आपको बोल रही थी ना, दिस इज़ अगेन 2 ऑफ शॉर्ट्स। दिल और दिमाग में द्वंद चल रही है, करे और ना करे, आगे बढ़े और बात करे ना करे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड नाउ। दिस इज एम्परर। ओके, किसी पर्सन को लेकर, कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, मैरिज को लेकर, कोई कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जॉब को लेकर हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी पोजीशन में है, ऐसे किसी पर्सन को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड है, अपने प्रमोशन को लेकर हो सकती हैं। देखते हैं, दिस इज द मैजिशियन, क्या बात है, हाई प्रेस्टेस, बैक टू बैक मेजर अरकाना, एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स। आप निश्चिंत रहिए ग्रुप नंबर 2। एंड जिस फॉर्म में कार्ड आई है, एम्परर के बाद मैजिशियन, एंड एम्परर की जो दिशा है ना, बिल्कुल मैजिशियन की ओर देख रही है। तो यहाँ पर कोई बड़ी पद पर है, ऐसी कोई व्यक्ति का अटेंशन आपकी तरफ जाएगा। आपकी क्वालिटी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकती है, आपकी गुण हो सकते हैं, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम को देखकर वो अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी कैपेबिलिटी पोटेंशियल को लेकर वो अप्रिशिएट कर रही है। बहुत सारी तारीफ आ रही है मुझे, जैसे आप स्टेज पर है, लोग क्लैप कर रहे हैं, माय डियर, आपको लेकर तालियां बजा रही है। अचानक से कोई ऐसी हो सकती है। एंड विद दिस हाई प्रिस्टेस इंडिसिशन एंड आइसोलेशन, आपकी एक स्ट्रांगली बहुत टाइम से एक सिंगल मूड मुझे दिखाई दे रही है, बट समहाउ ये मूवमेंट ब्रेक हो रही है। दिस इज नाइट ऑफ कप्स, किसी ने जैसे हिला दी है आपकी इस सिंगल एनर्जी को, इस सिंगल मूड को। किसी की आने की वजह से आपके दिल में एक होप पैदा हुई है कि यस, दिस इज़ माय डिवाइन काउंटर पार्ट, क्या यही है मेरे डिवाइन, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो आपकी चल रही है एंड आपको करना भी चाहिए ग्रुप नंबर 2, बिकॉज दिस नाइट ऑफ कप्स, आपकी बेस किसी ने हिला, बेस हिलाया मतलब आपकी लंबी टाइम से सिंगल मूड थी, अचानक से किसी के आने की वजह से आप ना विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि क्या है, क्यों बोल रही, कोई मतलब है या नहीं, कोई मतलब आपको शक हो रही है उस पर्सन के ऊपर, बिकॉज आपको आदत नहीं है इस टाइप की फीलिंग्स की, इस टाइप की बर्ताव की। बट मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर विद दिस एम्परर एंड द मैजिशियन हाई प्रिस्टेस, हाई स्टडीज़ के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक चांस है। वो PhD MTech हो, MBA हो, कोई डिग्री कोर्स, कोई मान लीजिए कोई एडमिशन टेस्ट आप दे रही हो, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांस। बस आप फोको पॉइंट डालिए ग्रुप नंबर 2, बस फोको पॉइंट डालिए, यहाँ पर ज़रूर होगा। हो सकता है पहले 1-2 बार आपने फेल की है, बट ज़रूर आपको कोशिश करना चाहिए। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है एंड दैट्स वाई आपको लग रहा है कि होगा नहीं, मुझसे होगा नहीं। डाउट मत कीजिए, सेल्फ वर्थ इशू है आपको, बिकॉज आइसोलेशन, मतलब हो सकता है फेलियर आप फेल कर चुकी हो 2 to 3 टाइम्स, आपको ट्राई करने के लिए कहा जाए, बिकॉज यू विल बी एम्पर ऑफ योर सेल्फ, डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। higher wisdom and with this high priestess and this is the intuition, आपकी साइकिक पावर कितनी स्ट्रांग है आप जानते भी हैं, कितनी स्ट्रांग साइकिक पावर आप होल्ड करते हैं। योर ग्रेट चैनल विद दिस मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस तो रिसीव कर लेगा, विजडम की बात करता है, तो मैजिशियन तो है ही यहाँ पर चैनल करने के लिए। नाइट ऑफ कप्स इज एक्चुअली लाइक यहाँ पर कोई बढ़ता आ रही है आपकी तरफ, खुद से कोई चलकर आपके पास आ रही है, कुछ प्रपोजल, कुछ मतलब है कुछ बताने के लिए, शेयर करने के लिए। लेट्स सी मास्टर कार्ड देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, मुझे ना 1-2 कपल पिकअप दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर कुछ क्रिस्टल से बनी हुई एक घर दिखाई दे रही है। आई थिंक दिस इज़ रूबी मानिक के जो सन के लिए हम इस्तेमाल करते थे एंड सन की रेमेडी है। मुझे लगता है ग्रुप 3 के साथ भी कनेक्टेड थे। ग्रुप नंबर 2 10 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस की बात करता है, एक हैप्पी फैमिली बॉन्ड एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए फैमिली रियूनियन है,
कोई दूर कंट्री में है, दूसरे स्टेट पे है, वो लौट कर आ रही है, अपनी होम टाउन होम सिटी पर आ रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पर प्रमोशन है। 10 ऑफ पेंटिकल से कर्ज, मतलब धन का घड़ा जिसको कहते हैं, अबंडेंस। लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए। टेक ए रियलिटी चेक, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, टेक ए रियलिटी चेक। आपको इमोशंस में बहना नहीं है माय डियर। थॉट पैटर्न को थोड़ी पॉजिटिव थॉट पैटर्न रखकर मेथोडिकल एक अप्रोच आपको रखने के लिए कहा जा रही है। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, आपकी एनर्जी में बहुत भावुकता है। दैट्स वाई इस स्टेज फर्स्ट कार्ड को देख कर ही मुझे वाइब्स आ रही थी कि आइसोलेशन होगा नहीं, मैं मतलब समहाउ थोड़ी पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न तो हावी है करेंटली माय डियर। थैंक यू। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, फुल मून इन वर्गो। क्या बात है, फुल मून इन वर्गो। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, इंस्पायर्ड एक्शन जो एक्चुअल में फ्रूटफुल हो आगे जाकर। स्टैंड स्टिल, खड़े रहने से अच्छा है कि स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी टॉर्टोइस के जैसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, एक दिन तो डेस्टिनेशन पहुंचे जाएंगे। सो दिस इज योर पाल, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। लेट्स सी, इनको देखकर ही मुझे लग रहा है कि आंसू से ना आंखें एकदम भरी हुई है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अपने आप के साथ ना छले माइंड, अपने आप को छले नहीं। वो कहते हैं ना कि जो आपको ठीक लग रही है, आपका दिल यस कह रही है, उसी के लिए जाए। लोगों की सुनने से अच्छा खुद की सुनिए। यहाँ पर जैसे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, किसी चीज़ के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कहा जा रही है। इन डिसीजन, यहाँ पर एक डिसीजन आपको लेना है फुल मून एनर्जी के साथ मुझे नज़र आ रही है। उस जगह पर आपको थोड़ी मेथोडिकल लॉजिकल थॉट पैटर्न रखकर साथ में इंट्यूशन भी आपको गाइड करेंगे। आपके मान लीजिए वो एक शस्त्र है आपका, किसी की सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट दिस इज़ वाव। एंड यहाँ पर भी कोई है, मैं आपको बोल रही थी ना भड़को, दिस इज़ कोई है जो हाथ बढ़ाना चाहते हैं मदद की। दिस इज़ फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। कोई फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो सकती है जो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है, तो आप पीछे मत जाइए। अगर वो मदद करना चाहते तो मदद लीजिए माय डियर। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप 7 दिसंबर को 11:30 PM के बाद भी फुल मून रिचुअल्स, अगर आप डेली मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, जर्नलिंग करना हो, कुछ भी करना हो फुल मून रिगार्डिंग, आप अगर इंडिया से हैं तो 11:30 PM के बाद भी आप कर सकते हैं। 11:30 PM के बाद जेमिनी में हो रही है, दिस इज़ 3rd हाउस कल पुरुष की कुंडली में, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल की बात करता है। जेमिनी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, मीडिया डिपार्टमेंट एंड सनस्टोन आपने चूज़ की है। लेट्स सी एंड विद दिस एनर्जी, वाव, जैसे अचानक से कोई एनर्जी, कोई हाउस एक्टिव हो रही है, कोई राजयोग एक्टिव हो रही है। मुझे अचानक से वाइब्स आ रही है, कोई राजयोग एक्टिव हो रही है। कभी कभी क्या होते हैं, मान लीजिए 2 प्लैनेट आपकी युति में है एंड वही युति की ही प्लैनेट 2 कोई महादशा में अंतर में जा रही है, तब वो युति का फल मिलता है। युति का तो अलग पूरी जीवन भर एक फल होगा ही, और मान लीजिए कोई 2 प्लैनेट राजयोग में है, ऐसी 2 प्लैनेट एक महादशा एक अंतर में जा रही है, जैसे कुछ एक्टिव हो रही है आपके लाइफ में माय डियर। वाह, ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। मुझे ना आपके लिए बहुत सडन एनर्जी आ रही है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 की एनर्जी से आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है। मुझे बहुत सडन सरप्राइज, सडन गिफ्ट, सडन इन्विटेशन, सडन एक, बट जो भी सडन आपके लाइफ में हो रही है, क्योंकि सडन इंसिडेंट कभी कभी वो तो लॉस की भी बात करते हैं, बट आपके लिए ना पॉजिटिव है। सडन होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा, बट मिराक्यूलसली एक मिराक्यूलस चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। ओके, लेट्स सी। मैं इनमें देखूंगी, ओवरऑल देखते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर साइड डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, वर्ल्ड कार्ड नंबर 29 एंड क्लोजिंग 1 चैप्टर एंड एम्ब्रेस द न्यू 1। टू ट्रैवल होगा, मुझे 3rd हाउस की एनर्जी है, टू ट्रैवल एनर्जी आ रही है, ट्रिप टू ट्रैवल। ओके, बट आप साइकिल कम, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अचानक से यहाँ पर आपको लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, साइकिल एक ही साइकिल में स्टक है, बट ये सडन होगा। सडन कुछ होता है। अष्टम एंड 8th हाउस एंड 8th हाउस लॉर्ड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस सडन इंसिडेंट
मुझे यहाँ पर कुछ आपके लिए विपरीत राजयोग जो एक्टिव हो सकती है। एंड विद दिस थिंकिंग मैन 46, किसी चीज़ पर गहरी मंथन चल रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर क्रिस्टल खरीदेंगे, क्रिस्टल ब्रेसलेट हो, क्रिस्टल घर में कोई वास्तु पिरामिड हो, वास्तु से जुड़ी वास्तु दोष को निवारण करने के लिए, उसको वास्तु दोष हटाने के लिए कुछ क्रिस्टल वगैरह खरीदना हो, कुछ उस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पर ख़रीदारी की एनर्जी आ रही है। बट एक चैप्टर क्लोज़ होने के बावजूद भी आप पूरी तरह से क्लोज़ नहीं हो पा रही है, मतलब वो चैप्टर को आप क्लोज़ नहीं कर पा रही है, मुझे लग रही है, क्योंकि वर्ल्ड के बाद है थिंकिंग मैन। तो कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट, मान लीजिए आपका कोई एक्स है, तो अचानक से अगर वो सामने आ जाए, राह चलते अचानक से वो टकरा जाए, या फिर अचानक से आपको सोशल मीडिया में दिखाई दे, या फिर कोई पिक दिखाई दे, उसका नाम दिखाई दे, तो देन आपको फिर से वो कुछ मेमोरीज फ्लैशबैक कर रही है कंटिन्यूअसली। आप फुल मून की एनर्जी में, जैसे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पीएचडी या फिर कुछ इस टाइप की हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस पर जाएंगे। ओके, फुलफिलमेंट सैटर्न इन सजिटेरियस, बट ये सैटर्न है, याद रखिए सैटर्न सजिटेरियस। एंड खासकर जब ऐसी स्थिति होती है, सैटर्न की एनर्जी है, सीप तो आएगा पर थोड़ी देर से, बट आएगा ज़रूर सीप बीच पर। एंड जिन डॉलर साइन बनी हुई है यहाँ पर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आप ऐसे काम करते हैं, या फिर जो व्यूअर सोशल मीडिया से जुड़ी, वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, मुझे यहाँ पर उनके लिए ना जैसे फलता फूलता एनर्जी, ग्रोथ का एनर्जी, न्यू कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, सर्कमफरेंस बढ़ रही है, यहाँ पर धैर्य का फल मिल रही है। कहते हैं ना कि जो सह जाते वो रह जाते हैं, ये वो कार्ड है सैटर्न एंड सजिटेरियस, क्योंकि दोनों ही गुरु है। एक गुरु ने बड़ी पिटाई की एंड अच्छी तरह से होमवर्क करवा ली, एंड दूसरी गुरु ने बड़ी प्यार से सिखाया। तो दोनों गुरु का जब प्रभाव एक साथ, सैटर्न एंड सजिटेरियस, ऐसे व्यक्ति भी अगर लग्न में भी सैटर्न सजिटेरियस में है, वो बहुत ही मतलब शांत रहने वाले पर्सनैलिटी हैं, बहुत स्ट्रगलफुल सिचुएशन है, फिर भी बहुत कूल काम होकर सिचुएशन को संभालने वाले पर्सनालिटी हैं। एंड मुझे यही लग रही है कि आपकी धैर्य का फल आपको मिलने जा रही है कुछ व्यूवर्स के लिए। नेक्स्ट दिस इज रिक्स, वो सैटर्न इन एरीज। ओके, तो पीछा नहीं छोड़िए सैटर्न। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है सैटर्न आपके कैप्रिकॉर्न एक्यूरियस में है। मुझे चाबी दिखाई दे रही है माय डियर, लिटरली मुझे की, 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, एंड आई डोंट नो, यहाँ पर एक स्टोरी दिखाई दे रही है, जैसे एक पर्सन है, अचानक से भालू जो है, बियर जो है, इस पर अटैक की है, बट समहाउ किसी न किसी मतलब एक 3 टूल को इस्तेमाल कर पर्सन जैसे कोई खजाने तक पहुंच रही है, एंड इस बियर से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर सैटर्न इन रिस्क उठाना। ओके, देखते हैं रिस्क उठाकर आपको कितना लाभ होगी, बट कुछ व्यूअर्स के लिए रिस्क यहाँ पर सच में फुलफिलमेंट होगा। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए थोड़ी और डिटेल्स में देखते हैं, मास्टर कार्ड भी देखेंगे। कोई पर्सन आपको थोड़ी रेड फ्लैग्स दिखाएंगे शुरुआती दौर में। 9 ऑफ पेंटाकल्स, वर्ड आपका सिंगल, वर्ल्ड एंड 9 ऑफ पेंटाकल्स आपकी सिंगल एनर्जी, सिंगल मूड पर थोड़ी जैसे यू आर रेडी टू मिंगल। यहाँ पर जैसे कोई पर्सन आपको लेकर हो सकते हैं सोचे माय डियर, आपको लेकर आपकी सोशल मीडिया में आपकी पिक वगैरह देख रहा है कंटिन्यूअसली, वो सोशल मीडिया या फिर मैट्रिमोनियल साइट हो, डेटिंग एप्स हो, एंड द मून डेफिनेटली ओवर थॉट पैटर्न। एंड ये आपका भी एनर्जी है, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, मून एंड थिंकिंग मैन। किसी को लेकर बहुत डीपली सोचना, दिन रात सोचना। इस फुल मून के साथ मुझे थोड़ी भाव सारे सिंगल पर्सन की लाइफ में, सिंगल की लाइफ में किसी पर्सन को लेकर बहुत ओवर थॉट्स रहेंगे, एंड जिसको लेकर आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी आपको लेकर सोच रहा है। ओके, लेट्स सी। डेविल, स्टार, वाओ, बैक टू बैक मेजर अरकाना, 1 2 3 4 मेजर अरकाना। आपको कार्मिक साइकिल से मुक्ति मिल रही माइट है, एंड लिटरली मुझे नज़र आ रही है दिस इज़ द लवर्स। आपकी यहाँ पर सच में चाबी से लॉक ओपन हो रही है लाइफ की, एंड बड़ी इंटरेस्टिंग है। लुक, दिस इज़ डेविल एंड स्टार। ये एक्चुअली कर्मा टॉक्सिक एक्सपीरियंस, एंड यहाँ पर ये जो लेडी है एक बाउल से पानी से नहा रही है, दूसरी बाउल के पानी को वो फेंक रही है, एंड मुझे यहाँ पर जैसे आप कुछ रिलीज कर रही हो, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड हियर,
बट फिर भी हो सकता है कुछ एनर्जी फ्लैश बैक करे। दैट्स वाई न्यू एनर्जी जब लाइफ में आ रही है उसको लेकर भी आप फ्लैश बैक करी हो। बट दिस इज़ अल्टीमेट हीलिंग। कोई जस्ट किसी का प्यूरिफिकेशन हो रही है टॉक्सिक एक्सपीरियंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप से। दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, दिस वेरी सेक्शुअल, वेरी सेडक्टिव, वेरी एक लास्टफुल एक रिलेशनशिप। या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी ह्यूज अमाउंट में मनी खर्चा होना एंड बाद में जाकर उसको लेकर आप पश्चाताप करते थे, क्योंकि मुझे थोड़ी डॉलर की साइन दिखाई दे रही कि ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होगी बेवजह, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बेवजह इन्वेस्टमेंट होगी। बट समहाउ आप धीरे धीरे आपकी जैसे नॉलेज आ रही है। दिस इज़ द स्टार कार्ड एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें मनी समहाउ बैलेंस हो गई, आपको राहत मिल रही है। दिस इज़ नॉट लाइक आहा मोमेंट बट समहाउ चीज़ें बैलेंस हुई। एंड द नेक्स्ट इज़ लवर्स, इज जेमिनी, जिसको लेकर मैं बोल रही थी कि फुल मून जेमिनी पे हुई है, थर्ड हाउस का एनर्जी है। सोशल मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। कोई किसी का जैसे आपकी पिक्चर कोई देख रहा है, कोई आई कैचिंग एक पर्सनालिटी आपको देखकर कोई जैसे अट्रैक्टेड हो रही है यहाँ पर। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आर दिस स्टार एंड लवर्स, क्वाइट पॉसिबल दिस इज़ योर एक्चुअल सोलमेट, क्योंकि आप तो बहुत टाइम से किसी ऐसे डेविल के साथ शायद आप डील कर रही थी, सिचुएशन ऐसे थी। बट नाउ धीरे धीरे द वर्ल्ड, आपका फर्स्ट कार्ड आई है, अब रिलीज हो रही हूँ माय डियर। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी। ग्रुप नंबर 3 एंड आपने सन स्टोन चूज़ की है। एंड आपकी एनर्जी केप का नहीं है कि आप अंधेरे में रहेंगे, लाइम लाइट का है एंड रोशनी का है एंड लिटरली लाइट वर्कर का एनर्जी है। ओके, चलिए देखते हैं मास्टर कार्ड ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए सच में मुझे लव एट फर्स्ट साइट दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बिकॉज डेविल को हम रिलेशनशिप में देखें एंड विद दिस स्टार अचानक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। एंड ये अट्रैक्शन में वो फिजिकल टाइप नहीं, बिकॉज स्टार कार्ड सपोर्ट करे, मून कार्ड सपोर्ट कर रही है। इस अट्रैक्शन में एक अफेक्शन है, इस अट्रैक्शन में एक डीप अफेक्शन है। बट शुरुआती दौर में ही इस बात को बोला नहीं जाएगा, बिकॉज दो सैटर्न का एनर्जी एंड थिंकिंग मैन कंटिन्यूसली, आप भी सोच रहे हो वो भी सोच रहा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, लेट्स सी क्या मास्टर कार्ड है आपका। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 दिस इज लवर्स कार्ड। नो डाउट माय डियर, मुझे नंबर 29 से मैंने कार्ड शुरू की थी, मतलब आपकी रीडिंग शुरू हुई नंबर 11। मुझे स्ट्रांगली बहुत सारे कुछ व्यूअर्स के लिए ये जो पर्सन है मैरिज प्रपोजल लेकर आ रही है, कमिटमेंट देने के लिए। एंड ये एक्चुअली आफ्टर टैरो डेक है, जहाँ पर ऑफर को एक्सेप्ट किया जा रही है। हम एज ए जो लवर्स में देखते हैं कि हाथ बढ़ा रही है, वो टच नहीं की, बट ये ऑलरेडी रेडी हो चुके एक्सेप्ट करने के लिए। एंड दिस इज़ द कमिटमेंट। वाह, यहाँ पर सोलमेट का कुछ व्यूअर्स के लिए ऑलरेडी बहुत ऑरा के क्लोज है, कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मतलब मिल चुके हैं शायद एंड उसको लेकर सोच रहे, बट कुछ व्यूअर्स मिलने जा रहे हैं। मतलब आप ऑलरेडी एक इस ऑरा के क्लोज में वो पर्सन भी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट व्यूअर्स है, उनका डिफरेंट एनर्जी होगी। बट मुझे तो यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आप अट्रैक्ट करें उस पर्सन को। ओके, मैरिज दिखाई दे रही है, इस पाइल में ही मुझे स्ट्रांगली मैरिज दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ख़त्म हो रही है स्टेटस, सिंगल स्टेटस। ओके, क्या गाइडेंस आपके लिए? बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, लास्ट क्वार्टर मून इन थॉरस, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जो खुद को लेकर नाज नहीं करते ना, वो जीवन में कोई भी उसको लेकर नाज गर्व नहीं करता। तो ये बात हमेशा याद रखी माय डियर। Assess the situation. First quarter moon in Virgo. Virgo are very practical, very analytical होते हैं Virgo। तो आपको भी थोड़ी कहा जा रहा है कि इमोशंस में बहना नहीं है माय डियर। एंड बीच बीच में आपको थोड़ी हफ्ते में 1 से 2 बार एटलीस्ट, अगर आप बहुत बिजी हैं, मेडिटेशन की ज़रूरत है आपको। थैंक यू। आपकी ऑरा बीच बीच में क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3, वो सेज लीफ से हो, धूपबत्ती से हो, मेडिटेशन मंत्र से हो, हफ्ते में 1 से 2 बार आपका ऑरा, आपका मतलब सोल्स का ऑरा थोड़ी क्लीन होना ज़रूरी है। आई डोंट नो, आप बहुत ईजीली एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। एंड रिलीज़ योर ब्लॉक्स। फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो। वैसे स्कॉर्पियो मीन्स फियर, स्कॉर्पियो में एक फियर का, डर का एनर्जी है। रिलीज़ योर ब्लॉक्स, आपको कहा जा रहा है कि ब्लॉकेज को रिमूव करना आपके हाथ में है शायद। दैट्स वाई ये कार्ड आई है, रिलीज़ योर ब्लॉक्स। कम्युनिकेशन, थॉट चक्र को ओपन करो,
क्लियर स्मूथ कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। आप भी जब बातचीत करेंगे बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करें लोगों के सामने, ताकि सामने वाला भी समझें, सामने वाला भी वही फीडबैक दे, वही उसी तरह से वो भी कम्युनिकेट करे। आपकी एनर्जी में बहुत आप खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आपकी एनर्जी में वो एक्सट्रोवर्ट टाइप एनर्जी, क्योंकि ये हाथ में लेकर सोच रहा है, सोचते ही जा रहा है मून एनर्जी। अब बोलेंगे कब, एक्शन कब लेंगे तो यही जानते हैं। तो थोड़ी आपको कहा जा रहा है रिलीज़ योर ब्लॉक्स। एंड स्कॉर्पियो में है तो नो डाउट स्कॉर्पियो इज़ वेरी हिडन, वेरी मिस्टीरियस। लोग आपको अनप्रेडिक्टेबल, मिस्टीरियस ना देखें ऑल द टाइम। कुछ क्लैरिटी उन्हें मिलना चाहिए, देन जाकर सामने वाला भी डिसीजन लेने में या फिर एक्शन लेने में उन्हें ईजी हो। लेट्स सी क्या गाइडेंस है। सीक्रेट एडमायरर, समटाइम्स हैज़ समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ओह, समवन हैज़ अ डीपर फीलिंग्स फॉर यू। मैं आपको बोल रही थी कोई सीक्रेट एडमायरर सडन रिवेल हो सकती है आपकी लाइफ में। टिप नंबर 3, सडन। वाह, यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रही है, यानी एक दूसरे को पैम्पर करिए, हील करिए। यहाँ पर प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। एंड जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो रिलेशनशिप में है, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे को चिढ़ाइए, मनाइए। एंड वही होते एक्चुअल रिलेशनशिप कि आप मतलब शादी के बाद से एकदम से लाइफ टाइम जब ख़त्म हो रही है आत्म मिशन, उस मतलब ये जो दौड़ है, पूरी दौड़ में अगर आपकी एनर्जी थोड़ी अप्स एंड डाउन है, बहुत अच्छा है। एंड वरना लाइफ बोर हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो थोड़ी चिढ़ाइए, थोड़ी एक दूसरे को मनाएंगे। एंड यही कार्ड है कि थोड़ी अपने मतलब एक दूसरे को पैम्पर कीजिए, थोड़ी टीज भी कीजिए, थोड़ी लेग पुल भी करें, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। मतलब हर दिन कुछ तर्का होना चाहिए आपके रिलेशनशिप में। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई मना रही है, कोई जैसे किसी को पहले चिढ़ाया है एंड दूसरे पर्सन बाद में जाकर मना रही है। इट्स अ वेरी स्वीट, एक रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है, जो आप डिज़र्व करते हैं ना, आपकी लाइफ में आ रही है। बिकॉज मे बी आप बहुत सीरियस है, मैं आपको बोल रही थी ना, आप हंसते नहीं हैं, एकदम से मुंह को फुला कर रखते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे एकदम से बहुत सोचते हैं, बहुत सीरियस टाइप की पर्सनैलिटी है। तो ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको मतलब हंसाए, बट वो आकर हंसाए उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ केयर करें, अपनी एनर्जी को उस तरह से ढालिए माय डियर। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।